नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग से मीरा के पद। तो मीरा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो एक कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के बाद मीरा जी को ही उच्च स्थान प्राप्त है। कृष्ण को ही बचपन से उन्होंने पूजा था, उन्हीं की भक्ति करती थी, उन्हीं को अपना पति भी मानती थी। तो कहा जाता है कि इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, कुड़की में, मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। और कहा जाता है कि ये जो है मेड़ता के महाराज के छोटे भाई राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी, यानी कि ये राजस्थान में मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। और माँ की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जब ये बहुत छोटी थी तो इनकी माँ मर गई थी। तो इनके जो दादाजी है राव दूदा, इन्हें मेड़ता ले आए थे और अपनी देखरेख में इन्होंने मीरा का पालन पोषण किया था। और ये जो मीरा है, इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ। लेकिन मीरा तो हमेशा से कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी, तो वो विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनका विवाह कर दिया जाता है। तो पति की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी और उस समय सती प्रथा का चलन था। तो मीरा को भी सती करने की कोशिश की जाती है, यानी पति के साथ ही उसको भी जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मीरा इससे मना कर दिया। और मीरा पति की मृत्यु के बाद साधु संतों में रहने लगी और कृष्ण की भक्ति करती थी और अपने घर से बाहर निकलकर साधु संतों की संगति में बैठकर कृष्ण का भजन कीर्तन करती थी। तो इतने बड़े कुल की कुलवधू को ऐसा करते देख जो कुल के लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, मीरा को कुल नाशिनी, कुल घातिनी, इस तरह से उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते थे और उनको मारने की कोशिशें भी कई बार की गई। उनको विष दिया गया, कभी और भी कोशिशें, लेकिन मीरा जी जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, हर बार श्री कृष्ण की कृपा से मीरा जी को कुछ भी नहीं हुआ। कहा जाता है इनकी मृत्यु के विषय में कि ये भगवान कृष्ण के ही मंदिर में, द्वारका के कृष्ण भक्ति करते हुए द्वारका के मंदिर में इन्होंने जो है मूर्ति में, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। और 1546 में इनका देहांत भगवान के भजन कीर्तन करते हुए उनकी मूर्ति में समाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और मीरा जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें प्रचलित है, कहानियाँ प्रचलित है, जिस पर हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मीरा है वो अपने पिछले जन्म में, पहले के जन्म में गोपी थी, यानी कि श्री कृष्ण की भक्त थी। गोपियाँ जैसे थी वहाँ पर गोकुल में, तो उन्हीं गोपियों में से एक थी। राधा की बहुत अच्छी सहेली थी और उस समय वो श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी। तो अगले जन्म में इसी प्रकार जब उन्होंने जन्म लिया तो श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहती थी। कहा जाता है बचपन से ही ये श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और इनके बारे में एक घटना भी प्रचलित है कि ये बहुत छोटी थी, तो पड़ोस में किसी का विवाह होता है और जब ये देखती हैं, विवाह बारात आती है, दूल्हे को देखती हैं, तो ये जाकर पूछती हैं कि घर पर जाकर पूछती हैं अपनी माँ से कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो इनकी माँ श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ हाथ करके कहती है, यानी कि इनकी माँ श्री कृष्ण की एक मूर्ति इनको देती है, कहती है यही तुम्हारा दूल्हा है। तो बाल मन पर ये बात बहुत ज़्यादा छाप छोड़ गई कि मीरा ने बचपन से ही अपना दूल्हा, अपना पति, अपना भगवान, सब कुछ श्री कृष्ण को ही मान लिया था। तो ये बचपन से ही तभी से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। इनके बारे में एक बात और भी प्रचलित है कि कहा जाता है कि इन्होंने राम जी के बारे में भी काव्य की रचना की है, पदों की रचना की है।
ये कहा जाता है कि ये तुलसीदास जी हैं, उनसे मिली थी। तुलसीदास जी के कहने पर इन्होंने राम कृष्ण के साथ साथ राम के काव्य की पदों की रचना भी की है। तो और कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास से ये कभी मिली ही नहीं थी, इन्होंने पत्र लिखा था, तुलसीदास जी को पत्र लिखे थे, क्योंकि इनके जो घर वाले हैं इनको कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, तो तुलसीदास जी ने इन्हें राम भक्ति करने के लिए कहा, राम के बारे में लिखने के लिए कहा। तो इन्होंने लिखा है, उन राम के बारे में पद लिखने शुरू किए। तो ये इनका एक है पद, मेरे तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इन्होंने राम के बारे में, लेकिन ये केवल कहा जाता है, ये इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि ये सब जो भी जितनी भी घटनाएं मीरा के जीवन से जुड़ी हुई है वो सारी सच है या कोई किंवदंती है या इसमें कोई झूठ है। तो मीरा जी के जो पद हैं, मीरा जी की रचनाएं हैं, उनमें प्रसिद्ध है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा। और इन्होंने अपने जो पद हैं उनके अंदर ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा का प्रयोग किया है। और इन्होंने जितने भी पदों की रचना की है वो गीति शैली में किए हैं, यानी कि गाए जाने योग्य गीत की शैली में इन्होंने पदों की रचना की है। तो आपको मीरा जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके पद। इनके पदों में देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीरा जी जैसा कि कृष्ण भक्त तो थी ही मीरा जी, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए पदों की रचना की। तो इस पद में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भगवान कृष्ण ही उसके सब कुछ हैं, यानी कि वो बताना चाह रही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने अपने जो कुल है, सगे संबंधी है, कुल की मर्यादा है, सबका त्याग कर दिया और संतों में बैठकर वो भगवान के भजन करती थी। और उसने अपने आंसुओं से सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है और उसे श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से मीरा ने इस पद में बताने की कोशिश की है, और ये भी बताने की कोशिश की है कि वो भगवान के भक्तों को देखकर, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर उसे खुशी होती है, लेकिन जो संसार है, जो सांसारिक बंधनों में मोह माया में फंसा हुआ है, उनको देखकर मीरा को रोना आता है, यानी कि मीरा को दुख होता है। तो मीरा यही कहना चाहती है कि भगवान कृष्ण ही संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकते हैं। तो आपको इन पंक्तियों का भाव, इन पंक्तियों का सार समझ आ गया होगा। अब हम एक एक शब्द की मीनिंग के बारे में जानेंगे और साथ में इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आप देख लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने है गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जब इंद्र के प्रकोप से उन्होंने गोकुल गांव के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को धारण किया था, और उसी के नीचे जो पूरे गोकुल गांव के लोग हैं उन्होंने शरण ली थी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गिरधर है और गोपाल भी है। जाके सिर मोर मुकुट यानी मोर के पंखों का मुकुट। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई का मतलब होता है छोड़ दी। कुल की कानी का मतलब होता है कुल की मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादा। कहाँ करी है कोई का मतलब कौन क्या कर सकता है।
संतन, संत लोग, साधु संत। ढिग मतलब उनके पास बैठकर, बैठी बैठी मतलब बैठ बैठकर। लोक लाज मतलब लोक यानी संसार की, लाज यानी कि शर्म, संसार की शर्म, लोक लाज। खोई मतलब खो दी, खत्म कर दी। असवन मतलब आंसू। सींची सींचना। प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी बेल। आनंद फल का मतलब होता आनंद रूपी फल, खुशी प्रसन्नता रूपी फल। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध को जो हम मथते हैं उसमें जो निकाला जाता है, दही निकाला जाता है, और दधी मथी मतलब दही को मथकर फिर घृत यानी कि घी निकाला जाता है। और डारी दई छोई, डारी मतलब छोई छाछ, डारी मतलब छोड़ दी। घृत काढ़ी लियो मतलब घी निकाल लिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहे। तारो मतलब तारना, संसार रूपी भवसागर से पार उतारना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देना। तो आपको शब्दों के अर्थ आ गए होंगे, इनको आप नोट कर लीजिए। और जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप अपनी जो पुस्तक है हिंदी की उसको खोल कर रखिए, ताकि आप अच्छी प्रकार से उसमें जो भी शब्द हैं उनको नोट भी कर सकें, और बार बार आप अपने लैपटॉप या मोबाइल उसमें देखकर आपकी आंखों पर भी बुरा असर ना पड़े। तो आप देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसमें क्या बताना चाहते हैं, इस पूरे पद के अंदर क्या बताया गया, प्रसंग में, संदर्भ में क्या लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण के प्रति जो मीरा की अनन्य भक्ति है उसका परिचय दिया गया है। कहती है मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल है, यानी कि मेरे ईश्वर तो गिरधर गोपाल है, सब कुछ तो गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा न कोई, मेरा तो और कोई दूसरा नहीं है, यानी मेरा इस संसार के लोगों से कोई संबंध नहीं है, केवल मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण से ही संबंध रखती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और जो भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट यानी मोर के पंखों का मुकुट धारण करते हैं, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, यानी कि मैंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। तो ये दो पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी। आगे है, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कुल की कहानी, कुल की मर्यादा। मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया, कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। यानी कि उसने अपने सभी जो कुल के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उनके विरोध में वो खड़ी हो गई श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। कहा करी है कोई, अब बताओ कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, कौन मेरा क्या कर सकता है। अर्थात उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने जो कुल है, कुल के खिलाफ चली गई, वो अपने परिवार के खिलाफ चली गई, उनके विरुद्ध खड़ी हो गई। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मतलब साधु संतों के, ढिग पास, बैठी बैठी बैठ बैठ कर। मैंने साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। इस संसार की जो शर्म है, सांसारिक शर्म है और लोक लाज है, उसको मैंने खो दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर कृष्ण की भक्ति में भजन कीर्तन किया है, और मैंने अपनी कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। लोक लाज को, लोक लाज की जो शर्म है, संसार की जो शर्म है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात मीरा पूरी तरह से श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल हुई। इसमें देखिए एक उदाहरण दे रही है मीरा
कि जिस प्रकार हम क्या करते हैं, कोई भी पौधे में जब हम पानी देते रहते हैं तो पानी देने से वो विकसित होता है और वो फैल जाता है, बेल फैल जाती है पौधे की, और उसकी जो हरियाली देखकर, हरे भरे देखकर हमें खुशी मिलती है। तो वही कहती हैं, इसमें जो जल है वो आंसू है मीरा के, प्रेम यानी श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रेम रूपी जो बेल है वो श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति रूपी बेल है, और आनंद मतलब खुशी, प्रसन्नता, फल जो है वो आनंद को कहा गया है, आनंद रूपी फल। तो इसमें क्या कहती हैं मीरा जी कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया। अब तब बेल फैल गई और वो प्रेम रूपी बेल अब बहुत फैल चुकी है, यानी कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। आनंद फल हुई, और अब तो उस प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल होंगे, अर्थात अब तो मुझे श्री कृष्ण की प्रेम में ही, भक्ति में ही मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्रसन्नता मिलती है। दोबारा देख लीजिए इन दोनों लाइनों का कि मीरा ने कहती है कि मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, और अब तो वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल इतनी फैल चुकी है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतने डूब चुकी हूँ कि अब उसमें आनंद रूपी फल होने लगे हैं, अर्थात मुझे श्री कृष्ण की भक्ति में ही खुशी मिलती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से, कि मैंने दूध की जो मथनियाँ हैं उसको बड़े प्रेम से बिलोया है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भक्ति रूपी प्रेम से मैंने उसको बिलोया है अपनी भक्ति से। और दधी मती, कि जिस प्रकार दूध से दही और दही को मतकर उसमें से घी निकाल लिया जाता है, और डारी दही छोई, और छाछ को छोड़ दिया जाता है, यानी छाछ क्या माना गया है इसमें, जो संसारिक मोह माया है, जो बेकार जो है मानती है मीरा, तो उसको छाछ कहा है। और घृत यानी श्री कृष्ण रूपी घी, यानी श्री कृष्ण की भक्ति को घी कहा है मीरा ने। तो कहती है कि मैंने बड़े प्रेम से दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने कि श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर मैंने बहुत प्रेम से दही को मतकर बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति में डूब गई थी, और मैंने घृत काढ़ लियो, उसमें से मैंने घी को तो निकाल लिया और उसमें छाछ को छोड़ दिया, अर्थात मीरा ने सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया और जो श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को अपने पास रख लिया। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि उसने अपने प्रेम रूपी दूध को भक्ति की मथनी से, भक्ति रूपी मथनी से, मथनियाँ यहाँ पर भक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रेम है वो दूध का प्रतीक है, तो प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनियों से मैंने बिलोया है, और उसमें से दही, मक्खन और घी को तो निकाल लिया, ठीक है ना, दही को मत कर घी को निकाल लिया और उसमें छाछ को छोड़ दिया, अर्थात मीरा ने सांसारिक जो बंधन है, जो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते, उसको छाछ कहकर, बेकार कहकर उसने छोड़ दिया है, और श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति रूपी जो घी है वो अपने पास रख लिया है। श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर उसने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है। आगे देखिए, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें कहती है मीरा जी कि भगत देखी राजी हुई। मीरा जी कहती है कि वे, यानी कि मैं, जब कोई भी प्रभु भक्त यानी श्री कृष्ण का भक्त देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। जगत देखी रोई, और जब मैं इस संसार को देखती हूँ जो सांसारिक मोह माया में लीन है, सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं, उन्हें
भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसे संसार को देखकर मीरा को रोना आता है, यानी कि मीरा का जो हृदय है वो दुख से भर जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती है कि दासी मीरा, कि मीरा तो दासी है, यानी मैं तो दासी हूँ। लाल गिरधर, और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो मेरे ईश्वर है, स्वामी हैं। तारो अब मोही, और मुझे अब इस संसार रूपी भवसागर से उस पार ले जाओ, यानी कि मेरा उद्धार कर दो, मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। तो आपको ये पूरा पद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में आप देख सकते हैं, इसमें कहा करी है कोई, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नालंकार है। बैठी बैठी, सींची सींची, ये एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आया है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें प्रेम बेली आनंद फल, प्रेम रूपी बेल आनंद रूपी फल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। और कहा करी है कुल की कानी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें 4 अलंकार आए हैं, प्रश्नालंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार। अन्य शिल्प सौंदर्य में आप देख सकते हैं कि इसमें संगीतात्मकता है, क्योंकि इन्होंने गीति शैली का प्रयोग किया है, तो इनके जो पद है उसमें संगीतात्मकता है। तुकांत छंद है, क्योंकि तुक है। आखिर में हम देखते हैं खोई बोई होई बिलोई छोई रोई, इस तरह से तुकांत छंद है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में 2 प्रकार का श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण दूर है मीरा से, तो मीरा ने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया इसमें, तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। और जो इनकी भाषा है उसमें राजस्थानी के शब्दों का समावेश किया गया है, और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये सारे इसके शिल्प सौंदर्य में आ जाएंगे। अब हम अपने जो अगला पद है वो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कह मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। पग घुंघरू, पग मतलब पैर, घुंघरू बांधी मतलब बांधकर, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण सु मतलब नारायण भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, नारायण के सामने, भगवान के सामने। आप ही, स्वयं ही, अपने आप ही, साची मतलब सच्ची। लोग कहे मीरा भई बावरी, भई मतलब हो गई, बावरी मतलब पागल। न्यात यानी कि जो कुल के लोग हैं, सगे संबंधी है। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। विष, विष मतलब विष यानी जहर। पीवत, पीवत मतलब पीकर। हासी मतलब हंसना। सहज, सहज मतलब सहज रूप में, आसानी से। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ये भगवान को कहा गया है अविनाशी। तो इसके शब्दों के अर्थ आपने नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब हम इसकी प्रसंग संदर्भ देख लीजिए कि इसमें क्या बताया है कि मीरा ने बताया है कि जो बाह्य आडंबर है उसको त्याग देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाने की भावना का वर्णन मीरा ने किया है कि जो भी भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको भगवान सहज भक्ति भावना से मिल जाते हैं, उसके लिए कोई आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं है। तो मीरा ने यही बताने की कोशिश की है इसमें। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी, यानी कि वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची।
और मीरा जी कहती है कि उसके इस तरह करने पर जो उसके जो कुल के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मीरा जी कहती हैं मैं तो इस प्रकार अपनी भक्ति का प्रदर्शन अपने भगवान के सामने करके उनके सामने सच्ची भक्त साबित हो गई हूँ। अर्थात मैंने अपनी जो प्रेम की सच्चाई है, मैंने अपनी भक्ति की सच्चाई है अपने भगवान के सामने उसको साबित कर दिया है। अब मुझे किसी और के सामने ये करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। अब इस तरह से जब वो भगवान के सामने नृत्य करती है, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है, तो सारे संसार के जो लोग हैं कहते हैं मीरा भई बावरी, कहते हैं मीरा तो पागल हो गई है। वो न्यात कहे कुल नासी, और जो उसके कुल के लोग हैं, सगे संबंधी है, उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। कुल का नाश करने वाली क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा एक विवाहिता थी और वो इस तरह साधु संतों में बैठकर और भगवान के आगे इस तरह नृत्य, सबके सामने नृत्य करके इस तरह का प्रदर्शन करती है। तो इतने बड़े घराने की कुल वधू होते हुए वो इस तरह के जो मीरा को इस तरह का कार्य करते देखते हैं तो वो उसको कुलनाशी कहते हैं, यानी कुल का नाश करने वाली। आगे देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। अब उसके कुल के लोगों ने उसे बहुत मारने की कोशिश की थी, कई षड्यंत्र रचे थे। इस तरह राणा ने जो उनके जो परिवार के थे उन्होंने विष का प्याला, यानी कि राणा ने विष का जहर का प्याला मीरा के लिए भेजा, यानी राणा ने विष का प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा था। पीवत मीरा हासी, लेकिन मीरा तो उस जहर के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई, यानी वो जहर का प्याला भी मीरा का कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि मीरा पर क्या है, श्री कृष्ण की कृपा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी वो कहती हैं कि मीरा जी कहती है कि मेरे प्रभु तो, मेरे ईश्वर तो गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। सहज मिले अविनाशी, और वो तो अपने भक्तों को अपने अविनाशी स्वरूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि वो अविनाशी तो भक्तों को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है वे उस भक्त को बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। तो इस पद की भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके जो शिल्प सौंदर्य है वो देख लीजिए। इसमें मीरा का जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। वियोग श्रृंगार, जैसा कि पिछले पद में था, वियोग श्रृंगार रस का ही वर्णन है। पद में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, राजस्थानी शब्द है। ये तो सारे शिल्प सौंदर्य जो पहले पद में थे वही सेम रहेंगे आपके। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है इसमें। तो ये सारे आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। आपको ये दोनों ही पद अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। तो आप अच्छी प्रकार से अपनी बुक से पढ़िए और बार बार इसकी व्याख्या को सुनिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए।